धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा कीनी किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह के द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथियों और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहुतेरे, नृप कह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सरसरित समीपा, उतरे जह तय विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेऊ मोर मनु माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखा, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनिवृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी ने बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राहु एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ में लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणामु चरण धरि माथा, दीन ही आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया और उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बसन व्यस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ
विदेऊ विदेऊ विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध रहित हो गए। जय श्री राम।